पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस इस कदर बढ़ रहा है कि पाकिस्तान के एटमी असासे वो गिरवी रखवाने की बातें हो रही हैं और पाकिस्तान में जो सी पैक के एक मंसूबा था उसके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स तक IMF मांग रहा है। इस वक्त बताना चाहता हूं कि पेंटागन और अमेरिका के इन्फ्लुएंस से जब पाकिस्तान बाहर निकलेगा तो ऑब्वियसली उसकी कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। और कीमत हम किस तरह से अदा कर रहे हैं कि ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट जब भी वज़ीर आज़म आया है तो उसको निकाल बाहर फेंका है आलमी ताकतों ने, और इस वक्त वही स्ट्रेटजी पाकिस्तान के अंदर बरती जा रही है कि पाकिस्तान को इस वक्त ईमानदार लीडर को उठाकर बाहर फेंकने की कोशिशें हो रही हैं, जिसमें आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा पैसा जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करने के लिए इंटर कर दिया गया है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि PTI के इमरान खान साहब और दूसरे लीडरान में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि पाकिस्तान में एक मंसूबा 26 साल से चल रहा है। 93 में नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट है वो आया और 25 अरब रुपए का वो मंसूबा था, लेकिन आज तक वो मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। तो वो मंसूबे की जो लागत बताई जा रही थी वो 25 अरब रुपया थी, लेकिन आज की डेट तक जो है 515 अरब रुपए पे ये वो मंसूबा जो है वो पहुंच चुका है, लेकिन मंसूबा अभी मुकम्मल नहीं हुआ। आप जानते हैं कि बिजली के बिलों में उसका NP सरचार्ज तो हम भरते हैं, लेकिन मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। इसी तरह से अगर हम चले जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मेट्रो ट्रेन लगी है और ऑरेंज जो है वो ट्रेन लगी है। मेट्रो के मंसूबे और ऑरेंज ट्रेन ये तकरीबन जो है पाकिस्तान को सालाना 1200 करोड़ रुपए की सब्सिडी इसमें देनी पड़ती है। तो ये सारा खसारा क्या है? ये सारा खसारा, ये सारे प्लान ऐसे प्लान हैं जो कि पाकिस्तान की गरीब आवाम की जेब से जो है पैसा निकल रहा है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर पिछले 30 साल से जो करप्शन का निज़ाम था उसको उखाड़ कर फेंकने के लिए इमरान खान स्टेप लिया है। और अगर हम देखें कि तमाम मंसूबे और तमाम इदारे पाकिस्तान के क्या कर रहे थे, जब से आए हैं जरदारी साहब और जब से आए हैं नवाज शरीफ साहब, तो पाकिस्तान की 70 साल की जो तारीख का कर्जा है वो था 6000 अरब, और इन्होंने 10 साल के अंदर जो कर्जा लेके गए हैं वो है 27,000 अरब। यानी कि इमरान खान साहब ने जब हुकूमत संभाली तो पहले 100 दिनों के अंदर उन्होंने 12 अरब डॉलर का कर्जा वापस करना था। यानी पहले 100 दिनों के अंदर वो आते हैं और देखते हैं कि कर्जा इतना बढ़ चुका है कि आपको 12 अरब डॉलर की किस्त जो है वो वापस करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कशकोल उठा के मिडल ईस्ट के अंदर, चाइना के अंदर, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक का विजिट किया, पैसा इकट्ठा किया और IMF के मुंह पे मारा। लेकिन इस वक्त जब देखा कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लुएंस इस कदर बढ़ रहा है कि पाकिस्तान के एटमी असासे वो गिरवी रखवाने की बातें हो रही हैं और पाकिस्तान में जो सी पैक के एक मंसूबा था उसके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स तक IMF मांग रहा है, तो इस किस्म की अगर पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है उसको अगर सवालिया निशान डलेगा या आलमी ताकतें उसके अंदर इन्फ्लुएंस करेंगी या हमारे जो एक सीक्रेट मामलात हैं उस पर नज़र रखेंगी, तो ऑब्वियसली किस तरह पाकिस्तान जो है वो इनको उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स तक मालूमात देगा। तो ये सारी की सारी गेम जो है वो सारी की सारी गेम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को गिरवी रखवाने का मामला है। तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब ये सारा मामला गिरवी रखवाने से बिल्कुल बाज रहेंगे और इन आलमी ताकतों के ख़िलाफ़ उन्होंने जो एजेंडा लिया है, जो स्टैंड लिया है, यकीनन उनकी नज़रों में जो पेंटागन है, जो IMF है, जो मालियाती इदारे हैं, उनकी नज़रों में खटक रहा है। लेकिन इमरान साहब ज़रूर कामयाब होंगे और ये जलसा जो है वो उसी ताकत को शो करवाने के लिए है कि जिसके साथ अवाम होती है उसकी ही इजारादारी पाकिस्तान में होगी, ना कि IMF की होगी और ना कि अमेरिका की होगी। तो ये मामला सरासर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।